हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में अभी हम बात करेंगे कि मंडे को हम कैसे क्या निफ्टी एंड बैंक भी ट्रेड कर सकते हैं, साथ ही कमिंग वीक में कैसे क्या ट्रेड कर सकते हैं, किस हिसाब से पोजिशनल ट्रेड हम ले सकते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा भी डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर देख रहे होंगे ये हफ्ते में दो फिर से रेड कैंडल बना है। यहाँ से एक बार बाइंग आई है लो लेवल के आसपास से, पर क्लोजिंग जो है ऑलमोस्ट 17,100 के आसपास डायरेक्ट मार्केट यहीं पर ही दिया है। तो ये अभी समझ लो जहाँ पर क्लोजिंग दिया है ये एक समझ लो आपका कन्फ्यूजिंग लेवल पर क्लोजिंग दिया है, ना कि बुलिश क्लोजिंग दिया है, ना कि बेयरिश क्लोजिंग दिया है। तो अभी आपको क्या देखना चाहिए कंडीशन के आसपास, यहाँ पर मार्केट आपको रेंज बाउंड देखने का उम्मीद ज़्यादा है। मतलब ये जो लो बना है इसका कहीं हद तक ये लो के आसपास सपोर्ट बन जाएगा, जो आपको पता है ये 16,800 के आसपास था मार्केट 750, तो ये उसके लिए सपोर्ट पॉइंट बनेगा। चाहे इस लो के नीचे आता है भी, हम यहाँ पर ज़्यादा सेल नहीं कर सकते। फिर अगर 750 ब्रेक होता है तो हम एक बार सेलिंग मार्केट में देख सकते हैं इस हफ्ते, पर जब तक 750 ब्रेक नहीं होता है मार्केट यहाँ पर रुकने की कोशिश करे, एक बार ऑफसाइड पुल बैक लेने की पूरा कोशिश करेगा। यहाँ पर इसने ब्रेकडाउन दिया है तो देखते हैं ब्रेकडाउन पे मार्केट कितना भी वो पुल बैक ऑफसाइड लेता है। वैसे सेम भी अगर ये सपोर्ट पॉइंट बनेगा, रेजिस्टेंस अभी यहीं पर बनेंगे। इस सारे कैंडल का जो लो था 300 के आसपास, यहाँ पर कहीं लो था 255, तो ये सारे कैंडल का लो जो था सपोर्ट थे, तो अभी ये सारा रेजिस्टेंस बन जाएगा अभी इसके लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली ये हफ्ते में आपको एक इनसाइड बार टाइप का कैंडल कुछ देखने को मिलेगा। मंडे को मार्केट 100 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है निफ्टी आपका, तो अगर 17,000 के आसपास ओपनिंग होता है तो मोस्ट प्रोबेबली इस हफ्ते में बुलिश इनकमिंग कैंडल तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, पर फिर भी ऐसा हो सकता है। मार्केट थोड़ा देखो मंडे को ही आपको डिसाइडिंग मोमेंटम देखने को मिलेगा, मार्केट इस डायरेक्शन में जा रहा है। इस हफ्ते आपको होगा क्या, मैं आपको डेली चार्ट में समझा देता हूँ, आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे। वीकली चार्ट में थोड़ा अभी बियरिशनेस दिख रहा है, पर प्लस इतना बियरिश भी नहीं है मार्केट की, मतलब यहाँ से गिरता ही जाएगा। यहाँ पर देख रहे होंगे आप, यहाँ पर लगातार 7 कैंडल रेड बन चुका है। यहाँ पर 2 डोजी कैंडल बना है, हायर हाई क्लोजिंग आया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें यहाँ पर बाइंग साइड में चले जाना चाहिए। आपका ब्रेकआउट लेवल जो ये हाई जो था वो 211, तो 200 के ऊपर ब्रेकआउट मार्केट दे सकता है, तो 200 आपका ब्रेकआउट लेवल है। यहाँ पर आपको क्या देखना चाहिए, निफ्टी जब से डाउन ट्रेंड चलना शुरू किया है, ये हर बार ब्रेकआउट फेलियर देने की ज़्यादा कोशिश करता है। ठीक है, तो ब्रेकआउट फेलियर अगर देता है तो हमें यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर देखना चाहिए। 200 के ऊपर अगर किसी हिसाब से इस हफ्ते मार्केट जाता है तो हमें बाइंग के लिए नहीं, ब्रेकआउट फेलियर के देखना हो, क्योंकि 200-300 आपको वीकली चार्ट में रेजिस्टेंस अभी दिख रहा होगा। जब तक ये 200-300 के लेवल 300 को ब्रेक नहीं करता, ये आपका जो हाई था यहाँ लास्ट ब्रेकआउट लेवल था, यहाँ पर जो जोन बना था इस कैंडल पे ब्रेकआउट दिया था मार्केट, तो इसका लो था 427 और इसे कैंडल का हाई भी देखोगे आपका कहीं हद तक 467 450 के आसपास था। जब तक ये 450-440 लेवल पे अगेन नहीं आता तब तक ये समझ लो आपका बाइंग साइड में सेंटीमेंट नहीं जाएगा। अभी जब तक ये इस लेवल के नीचे चल रहा है 450 के नीचे, और इवन मैं आपको बोल सकता हूँ 300 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देता है, ठीक है, तब तक ये समझ लो आपका सेल ऑन राइज मार्केट में ही रहेगा। 200 के ऊपर अगर निफ्टी ब्रेकआउट देता है, आपको सेलिंग के लिए थोड़ा देखना चाहिए। अगर ब्रेकआउट फेलियर होता है, हमें 200 से इस हफ्ते मार्केट डायरेक्ट 16,800 तक भी आ सकता है। और ये जो लो बना है निफ्टी का, ये जो लो यहाँ पर बना है, मेरे हिसाब से एक बार ही रिटेस्ट हो सकता है, फिर इसके आसपास निफ्टी एक बार आ सकता है। पर हाँ, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि ज़्यादा फॉल हो जाएगा। हमें 750 को ध्यान से रखना होगा। 750 के आसपास एक बार लास्ट सपोर्ट हमारा बना हुआ है। कहीं तो बैंक निफ्टी में भी एक सपोर्ट लेवल यहाँ पर बनकर आ रहा है उसका लेवल के हिसाब से, तो दो सेम टाइमिंग के हिसाब से आएंगे। 750 के आसपास अगर निफ्टी आया, बैंक निफ्टी अगर वो उस सपोर्ट लेवल के आसपास आया, तो बाइंग के लिए भी देखने को मिल सकता है। मार्केट यहाँ पर नीचे आने के बाद फिर से ऊपर भी जा सकता है, और ये आपको एक फिर से डोजी टाइप का कैंडल या फिर क्लोजिंग जो है 17,000 के ऊपर एक बार या फिर ग्रीन कलर कैंडल आपको देखने को मिल सकता है इस हफ्ते। तो उसी हिसाब से अभी यहाँ पर ट्रेड करेंगे। और मेरे हिसाब से अगर नीचे आता है, देखो नीचे आने में भी आ सकता है। नीचे आने में 950 अगर जो लो बना है आपका, मेरे को नीचे आने में 15 टाइम में देखा देता हूँ आपको मंडे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट ने पहली बार निफ्टी ने हायर लो बनाया है। यहाँ पर ये आपका ये कैंडल था आपका थर्सडे का, फ्राइडे को मार्केट हायर लो यहाँ पर बना है, तो ये स्विंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 958 अगर ये 950 ब्रेक होता है तो समझ जाओ आपका 850 लेवल ब्रेक होगा या फिर इसके आसपास मार्केट आएगा, तो आपको 100 से लेकर 150 पॉइंट आपको इजीली, मतलब 16,800 का टारगेट आपको पोजिशन बेसिस पे रख सकते हो अगर 950 ब्रेक होता है। तो अगेन यहाँ पर आपको बाइंग के लिए देखना होगा 750 का स्टॉप लॉस रख लिया पोजिशन बेसिस पे आप। और बाकी अगर सेलिंग के लिए देखो तो यहाँ पर बाइंग के लिए मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं इंट्राडे के लिए बाय कर सकता हूँ, पर कैरी करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ बाइंग में। 200 के आसपास देखूंगा क्या होता है। अगर 200 के आसपास निफ्टी एक बार समझ लो रेजिस्टेंस लेने की कोशिश किया और 200 के ऊपर एक बार चला गया, देन अगर घूम के आ रहा है 200 को ब्रेक कर रहा है, तो एक बार इसमें फॉल देखने को मिल सकता है, जो कि इसको नीचे एकदम इस लेवल के आसपास फिर से लेके जा सकते हैं। ब्रेकआउट फेलियर में मोमेंटम जो है अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग डाउन साइड के लिए होता है। तो
तो इसको ध्यान से रखेंगे अभी। और इंटरडे बेसिस देखो, इंटरडे बेसिस पे आपको बोलूँगा ये जो बाइंग आया है यहाँ पर एग्जिस्ट निफ्टी गैप डाउन दिखा है, तो अगर 17,000 के आसपास ओपनिंग होता है तो भी एक तरीके से हम यहाँ पर रुकने का उम्मीद ज़्यादा है, क्योंकि जो लोग बाइंग में भी होंगे आपको मतलब जो लोग बाय किए होंगे इनका स्टॉप लॉस अभी 950 के आसपास हो गया अभी, तो 950 के नीचे ही आपको सेलिंग देखने को मिलेगा। अगर इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट गैप डाउन खुल रहा है तो गिर जाएगा, गिरने में गिर सकता है, पर मेरे हिसाब से अगर सेल हमें यहाँ पर करना है, हमें यहाँ पर सेल नहीं करना है, 950 ब्रेक होने पर ही हमें सेल करना है। तो टारगेट आपका मंडे के लिए मेरे हिसाब से 870 850 के आसपास आप टारगेट यहाँ पर रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोजिशन बेसिस पर 800 तक टारगेट यहाँ पर एटलीस्ट रख सकते हो, ये अगर ब्रेक होता है तो। और अगर ये जोन के अंदर खुलता है, देखो बाइंग के लिए अब जो लोग जाना चाहते हो जा सकते हो, क्योंकि लॉजिकल बेसिस पे अगर बाइंग आया है यहाँ पर, हायर लो बनाया है, आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट अभी यहाँ पर बाय ऑन डी बन के ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपका एसएल होता है 950 तो सेलिंग के लिए जा सकते हैं, पर बाइंग के लिए यहाँ पर अब सेटअप जो टेक्निकल बेसिस से बाइंग के लिए बता रहा है, तो इवन गैप डाउन अगर खुलता भी है तो आप 950 का एसएल डाल के बाइंग के लिए भी जा सकते हो। पोजिशन बेसिस पे जो लोग बाय करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। 50-60 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, कहीं मार्केट यहाँ पर ओपन होता है 50-60 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट आप एक बार समझ लो आपको 17,200 के आसपास टारगेट आप रख सकते हो, एक मिनिमम टारगेट आप यहाँ पर। और मोमेंटम अगर किसी ऐप से मतलब मार्केट 100 पॉइंट गैप डाउन नहीं खोलता है, जोन के 1750 के ऊपर खुलता है, देखो यहाँ पर बाइंग के लिए अच्छा रेशियो नहीं मिलेगा, तो मैं आपको बोलूँगा 125 अगर ब्रेक होता है इंटरडे बेसिस बाय करने के लिए जा सकते हो, 200 के आसपास टारगेट आप रख सकते हो एक बार, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान से याद रखना, 200 से लेकर आपका 300 जो जोन है 100 पॉइंट का, ये आपका जो जोन है, ये जोन पूरा रिजेक्शन लेवल है। अगर पहले मंडे ट्यूसडे के आसपास ये लेवल आपको मिल जाते हैं, ये प्योर आपका सेलिंग के लिए बेस्ट रहेगा। और अगर मंडे ट्यूसडे के आसपास मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद कहीं तो ऊपर जाता है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 950, देखो 950 ब्रेक होने के बाद मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मार्केट ऐसा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। जानने को जा सकता है, पर मुझे एक्सपेक्टेशन उतना नहीं है। मेरे लिए बेस्ट रहेगा आइदर 200-300 के प्राइस मिलेगा सेल के लिए देखूंगा, या फिर 800-750 के आसपास प्राइस अगर मिलता है मैं यहाँ पर बाइंग के लिए ज़्यादा देखूंगा। ये मेरा अभी ये प्लान रहेगा आपका मंडे के लिए, प्लस आपका पूरा महीने मतलब सॉरी आपका हफ्ते के लिए, तो इसको थोड़ा ध्यान से याद रखना। अभी ये प्राइस एक्शन आप नोटिस थोड़ा करना। अभी बैंक निफ्टी देखें तो क्या करेंगे, देखो बैंक निफ्टी ने 15 टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे, इसने भी एक यूटर्न बना है, इसमें ज़्यादा बाइंग आया है, और इसने कहीं तक ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। ये ट्रेंड लाइन का जो रिटेस्ट होगा वो कहीं तक यहाँ पर होगा, ठीक है, 450 के आसपास। तो मंडे को देखना, अगर ब्रेकआउट आप में एक काम करता हूँ, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, हमारे लिए अच्छा रहेगा। ड्रॉ करने से हमें एग्जैक्ट लेवल पता चलेगा कि कहाँ पर ब्रेकआउट आया है। अगर यहाँ पर इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये कहीं हद तक आपका आएगा ये वाला लेवल जो कि 450 के आसपास आ रहा है। तो समझ लो 450 के नीचे अगर 400 नीचे करीब जाना शुरू करता है, एक ब्रेकआउट फेलियर का सिनेरियो हो सकता है। पर गैप डाउन केस में देखो, मैं सच बोलूँगा मंडे है, मार्केट गैप डाउन खुलेगा, कैसा मोमेंटम आएगा वो मुझे नहीं पता। तो इसे मैं गैप डाउन अगर इस लेवल के नीचे खोलता है भी, मैं सेलिंग के लिए नहीं जाना चाहूँगा। हाँ, सेलिंग के लिए कब जाऊँगा, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के नीचे चला आता है, ये कैंडल का लो ब्रेक करता है 358, ठीक है, तो मैं एक बार 450 के आसपास स्टॉप लॉस डालूंगा और इसको सेलिंग के लिए इसमें जा सकता हूँ। और टारगेट मेरा क्या रहेगा, सेम आपको बोला, यहाँ पर एक बार टारगेट रहेगा मंडे के लिए, क्योंकि ये मतलब इस लेवल से आ रहा है, बैंक थोड़ा क्योंकि बैंक थोड़ा स्ट्रॉन्ग चला है, तो उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है थोड़ा टाइम लगेगा। और उसी हिसाब से निफ्टी अगर 950 ब्रेक कर देता है तो हो सकता है बैंक निफ्टी एक बार इस लेवल के आसपास थोड़ा नीचे चला है, और एक बार ये लो 900 के आसपास एक बार आ सकते हो, यहाँ पर हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। अगर 350 ब्रेक होता है तो वो भी फ्लैट या जोन के अंदर खुल के। गैप डाउन केस में देखो, मैं आपको सेलिंग के लिए नहीं बोला, क्योंकि सेम टेक्निकल बेसिस मार्केट सेम ही बोल रहा है अभी। अगर गैप डाउन खुलता है ये जोन के आसपास भी, तो वही बाइंग के लिए इसमें जा सकते हो। पर बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी आर रेशियो अच्छा खासा नहीं है, इसमें रिस्क जो है थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि मोमेंटम इसने अच्छा खासा दे दिया है। तो इसके लिए अच्छा क्या होगा, आइदर यहाँ पर रीटेस्ट होता है तो आप यहाँ पर बाइंग के लिए जा सकते हो, मतलब मार्केट करेगा क्या, आइदर यहाँ पर चला आएगा, यहाँ पर फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा कुछ ऊपर आपको दिखे ट्रेंड लाइन से मार्केट सपोर्ट ले रहा है, इसको ट्रेंड लाइन को थोड़ा मार्क कर लेना मंडे को। अगर यहाँ से कहीं तक सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस दिखता है तो आप उसी आपसे प्लान कर सकते हो, क्योंकि सपोर्ट अगर दिखता है आपको यहाँ पर क्या, अगर मार्केट आ जाता है 500 के आसपास एक ट्रेंड लाइन से, तो 400 का स्टॉप लॉस डाल लो, बाइंग के लिए जा सकते हो। टारगेट आपको क्या रहेगा, टारगेट आपको ये रहेगा 850 के आसपास 900, और बैंक में समझ 40,000 से लेकर 40,100 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट, क्योंकि इसने लास्ट टाइम भी देखो क्या किया था, यहाँ पर जोन बनाया था, जोन बनाने के बाद ये जो हाई था इसका 150 के आसपास था। तो मैं इस हफ्ते 150 से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ बैंक निफ्टी में, यहाँ पर एक बार रुकेगा। निफ्टी अगर किसी ऐप से 200 से 300 अगर चला जाता है तो बैंक निफ्टी एक बार यहाँ तक आ सकता है, ठीक है, 350 या 400 के आसपास, फिर भी बैंक निफ्टी यहाँ पर रुकेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि तो यहाँ पर नहीं रुकेगा। तो 150 से लेकर 300 जो है बैंक निफ्टी के लिए तगड़ा रेजिस्टेंस है इस हफ्ते के लिए। बाकी सपोर्ट की अगर बात करूँगा, सपोर्ट के लिए देखो ये अभी भी सपोर्ट के लिए बना हुआ है,
बस हमें देखना है कि कहाँ से ये सपोर्ट लेता है। ये लो अगर ब्रेक होता है आपका 926 तो आप समझ रहे हैं लोअर लेवल आपको देखने को मिलेगा। लोअर लेवल इन द सेंस आपको अगर मैं लेवल साइज बताऊंगा, जो निफ्टी में 17,750 इसके नीचे में तगड़ा सेलिंग देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी के लिए ये कैंडल का लो, ये कैंडल का लो था कि आपका 437, ये ब्रेक होता है तो आपको ये लेवल एक बार देखने को मिलेगा 38,000, ठीक है 38,000, या फिर ये कैंडल भी एक बार 37,700 ये सब लेवल भी आ सकता है। मतलब और 400-500 पॉइंट का फॉल जैसे निफ्टी में 750 को ब्रेक होने पर देखिएगा, बैंक निफ्टी आपको 38,400 नीचे देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी यहाँ पर मॉर्निंग स्टार टाइप पैटर्न बना है डेली चार्ट में, तो एक बाइंग का सिग्नल है, तो यहाँ पर आपको सेलिंग के लिए थोड़ा नहीं देखना है अनलेस अनटिल ये कैंडल का लो, फ्राइडे का लो अगर ब्रेक होता है तो हम इसमें सेलिंग के लिए जा सकते हैं। बाकी कोई कंडीशन में सेलिंग के लिए अभी यहाँ पर जोन के आसपास मत देखना, ठीक है। और देखते भी हो एसएल छोटा रखना। अल्टीमेटली जो रेजिस्टेंस के लिए बनेगा एक बार 150 के आसपास बनेगा या फिर 300 के आसपास, इसका सबसे तगड़ा रेजिस्टेंस है, ये लेवल थोड़ा मार्क करके रखना, ठीक है। नीचे आता है तो ये कंटिन्यू भी हो सकता है, फ्राइडे को मान लीजिए लो ब्रेक करता है कंटिन्यू भी हो सकता है, पर आपको प्रॉफिट थोड़ा ही 400 के आसपास बुक कर लेना चाहिए, ठीक है। और अगर किसी से 400 ब्रेक होने लगता है तो फिर से नया पोजीशन बना सकते हो और 400-500 पॉइंट का आपको रैली मिल जाएगी। अगर वीकली चार्ट में देखेंगे तो इसने भी रेड कैंडल बने हैं, कोई ग्रीन कैंडल नहीं बने हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर थोड़ा ये नीचे आने की कोशिश करेगा, फिर यहाँ पर थोड़ा मूवमेंटम करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में भी मोस्ट प्रोबेबली इस हफ्ते आपको एक रेड कलर कैंडल देखने को मिल सकता, सॉरी ग्रीन कलर कैंडल देखने को मिल सकता है, पर इनसाइड बार देखने की प्रोबेबिलिटी इसमें ज़्यादा है। और अगर लो ब्रेक करता है कंटिन्यू भी हो सकता है। प्रॉब्लम देखो ये रेंज बनाया था तो रेंज के नीचे अगर आया है ये कंटिन्यू हो सकता है, पर कंटिन्यू मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पर भी एक रेंज बना था बैंक निफ्टी में, इसने ब्रेक कर दिया तो सबको लगेगा ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, तगड़ा फॉल आ जाएगा। मार्केट यहाँ पर फिर से समझ लो 1 महीना टाइम बिता दिया बैंक निफ्टी, तो ये अगर इसे स्टेप बाय स्टेप में गिर रहा है तो हो सकता है ये मोमेंटम ऐसा ना दे जैसे सब लोग सोच रहे हैं कि ये रेंज बन गया, रेंज का हाई पकड़ लो 42,000, लो पकड़ लेंगे एक बार 39,600, मतलब 2,500 का पॉइंट का फॉल भी कर देगा, ठीक है। तो 2,500 मतलब 39,500 से इसको अगर गिरना है 37,000 के आसपास टारगेट हमें निकल के आ रहा है। पर मैं ये जो रेंज बना था इसको देखते हुए मुझे नहीं लग रहा है कि अब ऐसा तेज़ी से फॉल कर देगा, ठीक है। करने को कर सकता है पर हाँ ये मुझे नहीं लग रहा है। 38,000 के आसपास मैं मैक्स टू मैक्स इसको पकड़ के चल रहा हूँ, यहाँ पर एक बार आ सकता है, वैसे आपको 2,000 पॉइंट का फॉल भी देखने को मिल जाएगा, 2,500 पॉइंट का फॉल। पर ये जो रेंज बनने के बाद जो आपको कैलकुलेशन करना चाहिए इसका डबल मतलब सेम यहाँ पर ही गिरेगा, वो मुझे इस बार नहीं लग रहा है। बैंक निफ्टी एक बार ऐसा करेगा, बैंक निफ्टी हो सकता है ऊपर एक बार जाएगा, ऊपर से एक बार गिरना है तो गिर सकता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा याद रखना। बैंक निफ्टी में थोड़ा भी मार्केट फंसा सकते हैं आपको, ऊपर अगर आता है सेलिंग के लिए देखो, नीचे आता है तो बाइंग के लिए देखो, ठीक है। डायरेक्शनल मोमेंटम जो भी आपको देखना है इस हफ्ते में, लेवल्स आपको बता दिया है 38,400 के नीचे, ये जो कैंडल का लो था ऑलमोस्ट, ये जो मंडे 10 अक्टूबर का, ये देखने ली ये जो कैंडल जो हफ्ते का कैंडल था, तो यहाँ पर आपका ये लो अगर ब्रेक होता है 437 तो ही आपको 38,000 लेवल देखने को मिलेगा। और निफ्टी में वो है 750, अगर निफ्टी 750 ब्रेक करता है, निफ्टी 17,500 तक इस हफ्ते में आने का प्रोबेबिलिटी है वो आ जाएगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से प्लान करना है, इस हफ्ते थोड़ा मार्केट आपको फंसा सकता है। तो ये मेरा व्यू निफ्टी बैंक निफ्टी को बता दें, कल के बीच में ट्रेड कर सकते हो, साथ ही कमिंग वीक में हम इसमें कैसे क्या पोजिशन बेसिस पर ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।